chapter 5, the fundamental unit of life. While examining a thin slice of cork, Robert Hooke saw that the cork resembled the structure of a honeycomb consisting of many little compartments. यानी कि जब सबसे पहली बार रॉबर्ट हुक ने देखा स्लाइस पतली पतली कॉर्क स्लाइसेस को देखा, तो उन्होंने देखा कि कॉर्क जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ हनी कॉम से मिलता है। जैसे कि हनी कॉम का स्ट्रक्चर होता है, वैसा ही स्ट्रक्चर जो है वो कॉर्क का दिखाई देता है। ठीक है, हनी कॉम का स्ट्रक्चर वैसा ही दिखाई देता है, हनी कॉम के स्ट्रक्चर के जैसा ही सेल का स्ट्रक्चर दिखाई देता है, यानी मधुमक्खी के छत्ते के जैसे की शेप की सेल्स दिखाई देती हैं। कॉर्क जो अब बार बार जो मैं कॉर्क बोल रही हूँ वो क्या है, एक्चुअली ये जो कॉर्क है बेटा, कॉर्क क्या है, कॉर्क जो है एक सब्सटेंस है जो पेड़ों की छालों में सब्सटेंस होता है, उसे कॉर्क कहते हैं। और इन ईयर 1665 में रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले बाई चांस एक ये ऑब्जर्वेशन की थी, और उसमें कॉर्क सेल के को जो उन्होंने देखा था माइक्रोस्कोप से, तो उसे ही कहा था सेल। क्यों? क्योंकि इसे ये अपना ही बनाया हुआ उनका माइक्रोस्कोप था। 1665 में जब रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले बाई चांस अपने बनाए हुए एक माइक्रोस्कोप से पेड़ की छाल ले आए और उसे देख रहे थे, तो उससे उन्हें क्या दिखाई दिया, उन्हें जो स्ट्रक्चर्स दिखाई दिए उसे ही उन्होंने सेल नाम दे दिया। सेल का मतलब लैटिन में होता है बेटा लिटिल रूम, छोटा कमरा। तो इसका स्ट्रक्चर देखने में पता चला कि ये कैसा होता है, ये हनी कॉम यानी मधुमक्खी के छत्ते के आकार का इसका शेप होता है। ठीक है, दिस में सीम टू बी अ वेरी स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट इंसिडेंट। ऐसा लगता है कि ये तो बहुत छोटी सी बात है, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस। लेकिन साइंस की हिस्ट्री में इस डिस्कवरी का, इस बाई चांस ऑब्जर्वेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। दिस वॉज द वेरी फर्स्ट टाइम दैट समवन had observed that living things appear to consist of separate units, यानी कि जो लिविंग थिंग्स हैं उनमें भी छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं, यानी कि कोई भी जो लिविंग है वो बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स से बना हुआ है, और इन्हीं जो छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं इन्हीं के लिए सेल वर्ड जो है, इन्हीं छोटी छोटी यूनिट्स को डिस्क्राइब करने के लिए सेल टर्म जो है वो दिया गया। और इस तरह से 1665 में सबसे पहली बार सेल को देखने वाले रॉबर्ट हुक को ही फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। साइटो वर्ड का मतलब होता है बेटा सेल, और लॉजी लोगोस वर्ड का मतलब होता है स्टडी ऑफ सेल मतलब साइटोलॉजी। तो जिसने सबसे पहले सेल की स्टडी की तो उसे ही क्या कहा गया, उसे ही कहा गया फादर ऑफ साइटोलॉजी, यानी कि ये जो कोशिका विज्ञान है, कोशिका विज्ञान का पिता कहा गया इन्हें। ठीक है, और यह आप देख सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सेल के ही बने होते हैं। ठीक है, यहाँ आपको एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर भी दिखाई दे रहा है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर के लिए एक अलग से लेक्चर मैं आपको बनाकर दूंगी। तो यहाँ आप देखिए, जैसा हनी कॉम स्ट्रक्चर वो बता रहे थे कॉर्क सेल में दिखाई देता है, रॉबर्ट हुक साहब जैसा स्ट्रक्चर बता रहे थे, वैसा ही स्ट्रक्चर ऑनियन पील का दिखाई देता है जो आपकी बुक में बना हुआ है। आपकी बुक में फिगर 5.2 आप देखेंगे तो आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये आपके कोर्स का भी है बेटा। तो देखिए इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जो एक्टिविटी लिखी हुई है, लेट अस टेक अ स्मॉल पीस फ्रॉम एन अनियन बल्ब विद द हेल्प ऑफ पेयर ऑफ फोर्सेप्स, यानी कि आप एक प्याज लें, प्याज का जो हिस्सा हम खाते हैं उसे लें, और उसके ऊपर जो पतली सी झिल्ली सी होती है उसे निकाल लें, जिसे एपिडर्मिस कहा जाता है। लीफ पील जिसे उसका पील छिलका जो है जिसे क्या कहा जाता है, एपिडर्मिस कहा जाता है। और फिर इसे क्या करें कि अब इसे ही वॉश ग्लास जिसमें इसे ही वाटर में वॉश कर लें, बहुत पतला होता है ये। तो इसके बाद क्या होगा, इससे क्या होगा कि अब इसी ट्रांसपेरेंट पीस ऑफ पील को जो है एक स्लाइड पर रख लें, और स्लाइड को क्या करें कि उसे उसके ऊपर एक कवर स्लिप रख दें। बस बहुत सिंपल सी ये एक्टिविटी है, अगर आप ऐसा करें और फिर उसके बाद अगर आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो माइक्रोस्कोप से देखने पर हमें जो स्ट्रक्चर दिखाई देगा लो पावर ऑफ माइक्रोस्कोप में ही दिखाई दे जाता है, तो वो ये स्ट्रक्चर होता है। ये स्ट्रक्चर जो अभी मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ, ये स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पर ये न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है और ये हनीकॉम लाइक सेल्स दिखाई दे रही हैं। ओके स्टूडेंट,
तो ये बेटा ये जो डिस्कशन है ये आप सुन भी चुके थे, तो इसे ही मैंने आपको थोड़ा सा और बताया। अब फिर इसके बाद ये स्ट्रक्चर्स हैं, ये क्या हैं? दीज स्ट्रक्चर्स लुक सिमिलर टू ईच अदर, एक दूसरे के बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। टुगेदर दे फॉर्म अ बिग स्ट्रक्चर लाइक एन अनियन बल्ब। वी फाइंड फ्रॉम दिस एक्टिविटी दैट अनियन बल्ब ऑफ डिफरेंट साइजेस हैव सिमिलर स्मॉल स्ट्रक्चर्स विजिबल अंडर ए माइक्रोस्कोप। इसका मतलब है कि जो प्याज की ये बल्ब हमें दिखते हैं वो सभी एक सेम टाइप के स्ट्रक्चर से ही बने हुए हैं, चाहे वो कितनी भी बड़ी प्याज हो चाहे कितनी छोटी सी प्याज हो, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर ये कैसे दिखते हैं, ये किससे बने होते हैं? ये ऐसे छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, इस स्ट्रक्चर से एक्चुअली ये बने होते हैं, ठीक है। तो दीज स्मॉल स्ट्रक्चर्स दैट वी सी आर द बेसिक बिल्डिंग यूनिट्स ऑफ द अनियन बल्ब। दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड सेल्स। इन्हीं स्ट्रक्चर्स को सेल कहा जाता है। नॉट ओनली ऑनियंस बट ऑल ऑर्गेनिजम्स हैव दैट वी ऑब्जर्व अराउंड आर मेड अप ऑफ सेल्स। कोई भी सजीव वो सेल का ही बना होता है, ठीक है। देयर आर ऑल्सो सिंगल सेल एनिमल्स एंड मल्टी सेलुलर। अगर किसी एनिमल की बॉडी, प्लांट की बॉडी या सजीव का शरीर जो है वो एक ही सेल का बना है तो उसको बोलते हैं कि वो कैसा है, उसे हम बोलते हैं वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अगर वो क्या है, वो किससे बना हुआ है, अगर वही उसकी बॉडी क्या है वो बहुत सारी सेल्स से बनी हुई है तो हम वही बोलते हैं कि ये क्या है, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। तो देखिए ये जो डिस्कवरी है इससे रिलेटेड मैटर आपकी बुक में दिया हुआ है कि सेल्स वेर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। ये देखिए ये मैटर मैं अभी तक आपसे जो डिस्कस किया मैंने वो इससे रिलेटेड था। उन्होंने जो कॉर्क स्लाइड्स में अपने प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप की मदद से जो देखा था एक्चुअली वो सेल नहीं था, वो एक्चुअली बाद में पता चला कि वो केवल सेल वॉल्स थी, कुछ कंपार्टमेंट्स उन्हें दिखाई दे रहे थे। बाद में जो एक और साइंटिस्ट थे लगभग 10 सालों के बाद, 10-11 सालों के बाद 1674 में आपको ल्यूवेनहॉक नाम के एक साइंटिस्ट आते हैं। उन्होंने और अच्छा माइक्रोस्कोप बनाया अपना और उन्होंने फ्री लिविंग सेल्स, पॉन्ड वाटर में पहली बार फ्री लिविंग सेल्स देखी थी। तो इसीलिए लेवेनहॉक को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। मतलब माइक्रो ऐसा छोटा सा ऑर्गेनिज्म यानी छोटी सी सेल्स जिन्हें हम बिना माइक्रोस्कोप के मदद से नहीं देख सकते, या कोई भी स्ट्रक्चर जिन्हें हम माइक्रोस्कोप के बिना नहीं देख सकते हैं, जब हम उसे देख पाते हैं माइक्रोस्कोप की मदद से और उनकी स्टडी करते हैं साइंस की जिस ब्रांच में, उस ब्रांच को कहा जाता है माइक्रोबायोलॉजी। और इसका फादर माना जाता है, इस ब्रांच को शुरुआत करने का जो श्रेय जाता है वो एंथोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को जाता है। फिर इसी से रिलेटेड एक और डिस्कशन है कि रॉबर्ट ब्राउन थे, वो 1831 में उन्होंने और ज़्यादा सेल के अंदर का और स्ट्रक्चर देखने का कोशिश किया तो उन्हें सेल के अंदर न्यूक्लियस दिखाई दिया। फिर इसी तरह से 1839 में सेल के अंदर जो लिक्विड भरा हुआ था उस लिक्विड को उन्होंने, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था पुरकिंजे साइंटिस्ट, 1839 में पुरकिंजे ने सेल के अंदर भरे हुए लिक्विड को प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। फिर उसके बाद जो सेल थ्योरी थी वो आई। सेल थ्योरी को हम कल डिस्कस करेंगे, वर्चाउ ने दी थी। आगे वर्चाउ ने उससे प्रोसीड किया था, सेल थ्योरी के बारे में जो सेकंड स्टेटमेंट था वो दिया था। लेकिन सेल थ्योरी को सबसे पहले प्रिमिटिवली जिन्होंने इस्टेब्लिश किया था उनका नाम है श्लाइडेन एंड श्वान। तो क्या कहा था श्लाइडेन एंड श्वान ने, क्या कहा था वर्चाउ ने, वो हम कल डिस्कस करेंगे। एक्चुअली जो सेल के अंदर का जो लिक्विड दिखाई देता है उसको, जो सेल के अंदर का लिक्विड दिखाई देता है उसे सबसे पहले फेलिक्स डुजार्डिन नाम के एक साइंटिस्ट ने देखा था। और फेलिक्स डुजार्डिन ने इसे सार्कोड नाम दिया था, लेकिन इसे ही पुरकिंजे ने उसे प्रोटोप्लाज्म नाम दिया और उनका दिया हुआ ही ये नाम जो है आज तक मान्य है, ठीक है। तो इस तरह से बेटा अभी तक आपने जो डिस्क्रिप्शन देखा था उसका थोड़ा सा डिटेल हमने ले लिया। अब देखिए इन्वेंशंस ऑफ मैग्नीफाइंग लेंसेज जब हुए और बड़े अच्छे टाइप के लेंस की डिस्कवरी हुई तो जो माइक्रोस्कोप थे वो और इम्प्रूव हुए। तब इससे क्या हुआ, सिंगल सेल से बने हुए ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि आप देख सक रहे हो स्लाइड्स पर कुछ ऑर्गेनिजम्स या सेल्स को दिखाया गया है। ब्लड सेल है, ओवम है, स्पर्म है, फैट सेल है, बोन सेल है, ये सारे आपके बुक में बने हुए हैं। ये सभी आपको अपनी कॉपी बनाने हैं। इसी तरीके से सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स को देखा जाने लगा जब जैसे जैसे हाई पावर के लेंस बन गए और माइक्रोस्कोप में उनका यूज़ किया जाने लगा। क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, अमीबा, ये जो हैं ये सारे क्या हैं,
ये सारे जो हैं वो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हैं और इन्हें कहा जाता है यूनिसेलुलर। यूनी वर्ड का मतलब होता है सिंगल। On the other hand, many cells group together in a single body and assume different functions in it to form various body parts in multicellular organisms। तब इसे मल्टी मतलब मेनी, तो मेनी सेलुलर कहते हैं। जैसे कि फंजाई की बॉडी होती है वो मेनी सेलुलर होती है, जो ब्रेड के ऊपर ब्रेड मोल्ड लग जाता है फंजाई है वो मल्टी सेलुलर होता है। और जो आप ह्यूमन हैं, हम लोग ह्यूमन बींग हैं, या जो हम प्लांट्स देखते हैं अपने आसपास, आम, नीम, बबूल, बरगद, पीपल, ये सब मल्टी सेलुलर है। ठीक है बेटा। तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक ही सेल से बने होते हैं, और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो शुरुआत उनकी भी एक ही सेल से होती है, लेकिन वही एक सेल डिवाइड करती है और उनकी पूरी बॉडी बना देती है। यानी जितनी भी सेल कहीं भी आपको कोई भी लिविंग दिख रहा है, ये सभी सेल पहली बार जब दुनिया में पृथ्वी पर जीवन आया था तो एक सेल जो पहली सेल आई थी उसी एक सेल से आज डिवाइड हो करके बहुत सारी सेल्स बनी हैं, डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स बने हैं, प्लांट्स बने हैं। तो ऑल सेल्स दस कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो यहाँ तक का डिस्कशन हम आज देख लिया है हमने। तो ये डिस्कशन यहाँ तक हम रखते हैं, कंटिन्यू करेंगे इसके आगे कल।